Hello there! Today I will be reacting to another video by Kanish Gupta. This is the most beautiful villages of Himachal Pradesh, Kinnaur Valley, Kalpa and Nako. I apologize for my terrible pronunciation of these places. Let's watch this video together. हिमाचल में तो बहुत सारे ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, पर अभी भी हिमाचल के इस पार्ट से काफी लोग अनजान हैं। Oh wait, why is it French? क्योंकि ना तो ये शिमला के पास है, न मनाली के। शिमला से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर ये जगह है हिमाचल की किन्नौर वैली। Kinnaur. Wait, let me look up where is Himachal Pradesh. I forgot to do that. Which part of India is it located in? Ah, okay. Northern India. Oh, okay. That's Western Himalaya. Okay, that's pretty cool. That's pretty cool. Oh my God, I love this region, especially the northern of India. Maybe because that's the places that I've checked out the most, but wow, it's just breathtaking. जहाँ है कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और हेवनली विलेजेस। Look at that. हेवन जाने का रास्ता तो कहाँ ही आसान होगा। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे से शुरू होती है किन्नौर वैली। और क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी से नहीं बल्कि चट्टानों से या इन बड़े बड़े रॉक्स से बने हैं, तो इन रोड्स को बनाने के लिए करनी पड़ी जो कुछ ऐसी दिखती है। और जब आप इस रोड पर होते हो तो आपके सर के ऊपर होती है That is so crazy. हजारों फीट की खाई। Oh my God. Wow. पर इस रोड को पार करके आप पहुंचते हो किन्नर कैलाश के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास बसे एक विलेज में जिसका नाम है Kalpa. Kalpa is the first place, okay. Bro. What? How is this place real? Tell me. I want to know immediately. Go down the comment section and tell me. How is this real? What? हिमाचल का ये छोटा सा Wow. विलेज कैलाश रेंज के सामने ऐसे लोकेटेड है जैसे इस विलेज को स्पेशली बनाया गया हो सिर्फ इन पीक्स के व्यू के लिए। Yeah, exactly. That's incredible. $9,700 feet. That's like almost 4,000 meters, right? That's crazy. कल्पा ऐसी जगह है जहाँ घूमने के लिए आपको कार या बाइक की जरूरत नहीं, बल्कि इस पूरे गांव में बस चलकर ही यहाँ के हर कोने कोने में घूम सकते हैं, जिससे यहाँ की शांति और कामनेस को आप करीब से फील कर पाएंगे। This is so incredible. So cute. जिसे कहते हैं ना जो परफेक्ट ब्लेंड होता है, जो मतलब एकदम परफेक्ट मिक्स है, ना ही What is he wearing? So cool. ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे जैसे कि स्पीति Oh, that's something that people wear in that place. What is this one called? हो गया, जैसे एकदम कि लोग ही नहीं दिख रहे और आप इतने ज़्यादा पास भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको टूरिस्ट मिले या फिर जो भी मतलब इतना ज़्यादा रश मिले, क्राउड मिले या कुछ भी। तो एकदम परफेक्ट बैलेंस है जहाँ आपको आराम से पीसफुल सराउंडिंग, काम एनवायरनमेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिख सकते हैं। तो वो कल्पा ही है। This place is so incredible. आप सोच रहे होगे कि ये मेरे पास हिमाचली टॉपिक कहाँ से आ गई। Himachal, हिमाचली okay. टॉपिक Also, Himachal is the place called like the hat that they're wearing.
Pretty ये cool. एक कहानी है। तो आज मैं गांव में ऐसे ही जो अंदर घूम रहा था तो Or मैंने maybe it's the other way देखा around, जो पुराना probably. विलेज है, जो पुराने घर बने हुए हैं। जी घर आपका ही है ये वाला, देख सकते हैं जी अंदर से क्या? Oh, even women wear it. अंदर हाँ जी। बारी ये क्या तभी थे हाँ ये याक का बना हुआ है, यज्ञ नहीं तो- बकरी Oh, बकरी का? goat's food, ऐसा okay. बना देते गरम के लिए। गरम के लिए। अच्छा अच्छा बकरी का ये तो छोटा ही बहुत बड़ी बड़ी होता है। अच्छा। ये यहाँ पे क्या है? किचन ये किचन है आपकी? हाँ उसके साइड में बेड बनाया हुआ है। अच्छा हाँ ऐसे बैठने के लिए गरम के लिए अच्छा, ये सोने के लिए नहीं है बेड? सोने के लिए सोते भी हैं इसमें? हाँ। अच्छा अच्छा। सर्दी को सोते हुए गरम में। मतलब बेडरूम में मतलब किचन हो तो उसमें गर्मी रहती है, कह रही हाँ हैं आप? हाँ अच्छा, किचन में चूल्हा जलता रहेगा और वो गर्मी रहेगी यहाँ गर्मी रही है। पे। ओह बढ़िया है। तो हाँ सही बात है। So incredible. बाहर निकलना मुश्किल होता है ना सर्दियों को, हाँ तब सारा कोटा अंदर कर देते। अच्छा। छोटे छोटे पूरी हाइट इसकी इतनी कम है, कम कम रहती गर्मी अंदर पूरी रहे हैं। हाँ कितना ठंड पड़ती है यहाँ पे? बहुत 8 फुट बर्फ पड़ता है 8 फुट बर्फ पड़ती है? कल्पा में। हाँ। अच्छा। लालू लालू? Hello, किसका नाम है Lalu. लालू? छोटे वाले का? तो आंटी ने ये टोपी दी है मुझे, हिमाचली टोपी। Ah, that's so nice. What I love about Kashnik is that wherever he goes in his vlogs, he always embraces the local culture. That's just something amazing, isn't it? चलो मैं पहनाऊंगी। ठीक है ठीक है। मम्मी बहुत प्यार से दे देते हैं ना। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है? जैसी लगता है ना। अच्छा अच्छा। हम लोग हिमाचली समझेंगे, मुझे टूरिस्ट नहीं समझेंगे। आपके हाथ में घुमा सकती है आप निकाल के। अच्छा अच्छा। पहन के लेना मगर प्यार से दिया हुआ हाँ हाँ मेरा बच्चे बराबर से, ठीक है? Oh, she's so nice. टॉफी मिली। तो अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो है एप्पल गार्डन। पूरा मतलब ये जितना भी आसपास में जितने भी सारे ट्रीज़ हैं ये सारे एप्पल के हैं। अभी बस एप्पल्स थोड़े से थोड़े दिखने शुरू हुए हैं, बट अभी थोड़े टाइम में मतलब 1 महीने के अंदर 1 डेढ़ महीने के अंदर ही पूरी मतलब फुल ग्रोथ में आ जाएंगे। किन्नौर के एप्पल्स अपने टेस्ट और क्वालिटी की वजह से वर्ल्ड फेमस है और यहाँ हर साल अप्रॉक्स 15 से 20 लाख बॉक्स Wow. एप्पल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से हर बॉक्स 20 केजी का होता है। तो आप समझ जाओ कितने सारे एप्पल्स। So that's what this place is famous for its apples that they got exported throughout all India. I mean, besides the amazing location. नमस्ते जी। जी क्या कर रहे हैं आप? ये घास काट रहे हैं। घास काट रहे हैं और फिर उसका ये क्या बना रहे हैं? गोल गोल सा क्या है वो? ऐसे ही बनाते हैं बेटा, गाय को देने के लिए। अच्छा, गाय का चारा बना रहे हैं। हाँ। विलेज में ऐसे ही चलते चलते मुझे मोनेस्ट्री की एक नन मिली और उन्होंने मेरी हिमाचली टोपी में कुछ फूल और लगा दिए। Oh. मैं हाँ, मेरे मोनेस्ट्री तो बहुत दूर है, 4 अंक क्यों? आओ, फुल किन्नौरा लग रहे हो। थैंक यू। जैसे ही मैं कल्पा पहुंचा था तो बस एक चीज को देखता रह गया था, यहाँ से दिखने वाली किन्नर कैलाश रेंज। और चाहे I आप don't चल think रहे हो I don't think I've ever seen such views like these ones. I mean, the Himalayan region is just wow. Yeah, now I understand why so many people love climbing mountains, you know. बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही आपको इनका व्यू दिखता है आप सब छोड़कर बस इन पीक्स को ही देखने लगते हैं। और मैं तो इनको एक बार देखने के बाद सनलाइट जाने तक बस यूं ही देखता रहा। पर जब मैंने यहाँ सनराइज देखा तो वो हेवन का असली नज़ारा था। Wow. Oh my god.
इस रेंज के सारे पीक्स 19,000 फीट की हाइट से भी ज़्यादा के हैं, जिसमें से God. हर एक पीक की यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक अलग अहमियत है। और जिस पीक की वजह से इस रेंज को नाम मिला है वो है ये किन्नर कैलाश पीक, जिस पर है 79 फीट टॉल शिवलिंग, जो एक पिलर के जैसा रॉक है। और इतनी हाइट पर होने के बाद भी हर साल हजारों लोग शिवलिंग की पूजा करने के लिए यहाँ तक ट्रैक करके जाते हैं। That's amazing. और एक और मान्यता या बिलीफ जो हिमाचल में Devata. है वो है देवता। Devta. So Devata is the English translation. हमारे यहाँ पर्व चलता है ना, लोकल। अच्छा, पर्व होता है, लोकल पर्व है ना ये हमारा। क्या पर्व है? नाम क्या? इस नाम का नाम है टोनंग पूजा, टोनंग से पूजा। हर गांव का अपना 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 होता है। हाँ। तो इसके अंदर क्या है अभी ऐसे? है कुछ भी नहीं, ये मूर्तियाँ हैं बस। रथ है। मूर्तियाँ हैं अंदर इसके? अच्छा, इसे रथ कहते सामने हैं। जो है मूर्तियाँ, रथ है। अच्छा, देवता जी का रथ। जैसे बाकी जगह होता है स्टेशनरी होते हैं देवता, हमारे यहाँ मतलब मूव करवाते हैं हम अपने उससे। अच्छा, बाकी जगह स्टेशनरी होते हैं, आप जैसे move कराते नीचे हैं। लोग नीचे होते हैं शिव जी, इनका मूर्ति रखा होता है, उनको हम इनको पूछते हैं हमारे यहाँ लोकल में, ट्राइबल एरिया में ना हमारे, तब यहाँ इनको पूछते It's just amazing. और इनको कितने लोग उठाते हैं ऐसे? 6 बंदे 6 बंदे उठाते हैं। मतलब भारी होता है क्या ये? इतना भारी होते हैं। हाँ। सारे गांव वाले मिलकर इस पर्व या फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं, जहां कुछ लोग देवता के रथ को ले जाते हैं, वहीं गांव के बाकी लोग देवता का प्रसाद बनाते हैं। देवता का प्रसाद बना रहे जी? Oh. Wow. क्या क्या बना रहे हैं? क्या चीज़ें हैं? सब्जी, हलवा, चपाती, पूरी मिलेगा। फिर उसके साथ वो चलता है शराब, छांग। छांग। छांग दूसरा होता है, शराब दूसरा होता है। शराबें चलती है। मदिरा। मदिरा। Madira. Okay. पैसे वैसे कौन देता है इन सब कराने के? मंदिर डोनेशन करते हैं सर। हर मंदिर घर की से आया है, डोनेशन। दारू आता भी। हर घर से आता है, हर घर से दारू आया। अच्छा, तो मतलब दारू को भी प्रसाद में ही चढ़ाते हैं, क्या होता है? अच्छा अच्छा, सारे गांव वाले पीते हैं फिर? औरतें सब पीती हैं? औरतें नहीं पीती। औरतें नहीं Oh. पीती? She's like, I wish I could drink it. सालों से हिमाचल के अलग अलग गांव में रहने वाले लोग अपने अलग अलग लोकल डेटीज या देवता का ये फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं। शायद ये बिलीफ ही इन लोगों को इतना दूर इन पहाड़ों में रहने का हौसला देता है, और यहाँ की कम पॉपुलेशन और कम्युनिटी को भी जोड़ के रखता है। Bro, look at this place. Oh my God. ये तो किन्नौर What का the बस hell? एक विलेज था, पर किन्नौर का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है जो कल्पा से भी 100 किलोमीटर दूर है। 100 kilometers away. पहले है किन्नौर का हाईएस्ट विलेज नाको। Nako. This one is incredible as well. बारह 12,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड नाको विलेज में बस कुछ 600 लोग ही रहते हैं, और जबकि 600 नाको भी people. किन्नौर में ही है, तब भी कल्पा से यहाँ तक आते आते सब कुछ बदल गया। लैंडस्केप अब ग्रीन से डेजर्टेड हो गया है, लकड़ी के घर अब मड हाउसेज में बदल गए हैं, और नमस्ते झूले में। झूले 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 झूले। So what is it called, the language that they speak in this region? Because he was speaking Hindi before, right? Now it changed because Namaste, now it's Chule. कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक है। Oh, Kese ho, that's still Hindi. So I guess some words change, right? यहाँ पर आते ही जो सबसे यूनिक चीज लगती है वो है यहाँ के मड से बने घर।
जो एक क्लस्टर में ऐसे बने हैं कि सबको एक साथ देख के ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना किला हो। क्योंकि इन 4G मोबाइल टावर के अलावा यहाँ ज़्यादातर चीज़ें अभी भी सदियों पुरानी हैं। So you still get pretty good internet in these places. That's really incredible. Let me know in the comments if you are watching my video from Kalpa or Nako or any place in the Kinnaur Valley, please. I'm really curious, you know. बाहर से देख के लगता है कि जैसे एक के ऊपर एक घर है, बट जब अंदर आओ तो पता चलता है कि हाँ अंदर एक मतलब एक रेत का पहाड़ सा है, मड का पहाड़ सा एक, और उसमें छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं और उसमें कहीं कहीं और पास पास घर बनाए हुए हैं अच्छे से। मतलब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लैंड गवर्नमेंट ही है, तो इतना ही एरिया इनके पास, तो इसलिए इन्हें इतनी पास पास घर बनाने पड़े। तो ज़्यादातर घर आपको एकदम ऐसे पास पास चिपके चिपके दिखेंगे, जुड़े जुड़े। और ये देखो ये पूरा मड से बना हुआ है, ये पूरे सारे घर मड से बने हुए हैं। That's incredible. कुछ ऐसे ये इन पत्थरों से बने हैं, ये पत्थर यहीं पे मिलते हैं सारे। पूरा गांव ऐसे ही है पुराने टाइम का, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हिस्ट्री में पता नहीं कहाँ आ गए, ऐसा लगता है पूरा पूरा गांव पुराने टाइम का। That looks like medieval times. Wow. What is that? What is that thing spinning? नाको से दिखती है हिमाचल की हाईएस्ट पीक Reopurgil. मेरे पीछे है हिमाचल की हाईएस्ट पीक। कैसे अभी ये सनसेट के टाइम में से Wow. गोल्डन की तरह दिख रही है, मतलब अलग ही हाईलाइट हो रही है। That's इसकी insane. 22,000 फीट से ज़्यादा की हाइट है। It's like 7,000 meters, isn't it? Wow. मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि आपको अभी तक सनसेट की रेज इस पे दिखेंगी, जबकि पूरा नाको विलेज जो कि 11th। I mean, to be honest, you can't really, you know, get how damn tall this peak is just from this frame, you know. That's incredible, though. Oh my god! Wow. Is it? Why doesn't it fly a drone? Is it too high that you cannot do that? Probably because it usually always flies drones. Maybe if you're too high in the atmospheres, it won't be possible anymore. I have no idea. I'm so ignorant on that. You gotta let me know. 1000 फीट की हाइट पर है, तब भी उसमें Maybe it's forbidden. I सनसेट don't हो know. चुका है, कोई सनलाइट नहीं है, बस उस पीक पे एकदम सनलाइट दिख रही है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। That's so cool, though. विलेज के साइड में है यहाँ का सबसे पॉपुलर Nako स्पॉट Lake. नाको लेक। एक डेजर्टेड जगह में तो लेक का होना ही स्पेशल होता है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही सैक्रेड और पवित्र लेक है, जिसकी खूबसूरती सनसेट होने पर और भी बढ़ जाती है। This place is amazing. Wow. No, he's actually flying the drone. Okay, sorry. लेक से कुछ दूर हाइक करके आता है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट, जिस पर बना है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। Oh, is this the highest point in the whole world where a Buddhist temple is being built? Sorry. माना जाता है कि ये टेम्पल इस पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नाको विलेज। Bro, this is so cool. I love Nako.
सब मिट्टी से बना है यहाँ पे, रोड घर सब कुछ मिट्टी से बना हुआ है ना। पहले जमाने में मिट्टी का है, आजकल सब लोग पक्का घर बना दिया ना। हाँ हमारे यहाँ पक्का घर ठीक नहीं है, ठंड है, सर्दी में ठंड होता है। हाँ सही बात है। मिट्टी के घर होते तो गर्म होता है। देखो पुराना जमाने के हमारे ऐसे घर है। They're still using the same hat though. I guess that's a thing for the whole region. That's pretty cool though. I want a hat like that. It looks amazing. सबने छत पे ये झंडे क्यों लगा रखे? सब साल में एक बार लगाते हैं। सब साल में एक बार लगाते हैं। इस दिन सका महीना बोलते हैं हम लोग, चौथा महीने में परमानी का दिन। Oh, apricot blossom. I love apricots. अच्छा ये झंडा तो ये तो वो वाला ना, बुद्धिस्ट वाला झंडा। अच्छा अच्छा। Wow, that's incredible. जो नाको की लोकेशन है वो पर्टिकुलरली वो इस तरह की लोकेशन है कि वो तिब्बत बॉर्डर से काफ़ी क्लोज होता है। मतलब नाको तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब 20-25 किलोमीटर है बस यहाँ से जो तिब्बत बॉर्डर है। पीछे भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे विलेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा रिमोट है। स्पीति टाइप की रिमोटनेस है इधर। जब इतनी ज़्यादा रिमोट जगह पे आप रहते हैं तो ऑब्वियसली लोगों से मिलजुल कर और कोऑपरेटिव में ही आप साथ में रह सकते हैं। जब मतलब यहाँ पे इतनी रिमोट जगह पे कोई है ही नहीं, जो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है, तो जब कुछ लोग ही रहते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो मिलजुल कर रहते हैं, साथ में रहते हैं। छोटे मोटे कुछ ना कुछ गैदरिंग्स होती रहती हैं, कुछ फंक्शंस होते रहते हैं यहाँ पे। So cute. यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, पॉपुलेशन की कमी है और फैसिलिटीज़ की भी। इतनी हाइट पर आते आते बहुत कुछ कम हो जाता है। Look at this, पर जो bro. चीज़ शायद बढ़ जाती है वो है एक दूसरे के साथ रहने की स्पिरिट। इन विलेजेस की गलियों में चलकर या बसेस में घूमकर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। शायद जब लोग कम हो जाते हैं तभी लोगों को लोगों की अहमियत पता चलती है। What I'm really surprised is that everyone has perfect teeth. That's really surprising, isn't it? Like the nearest place is like 100 kilometers away or something like that. How do you get to the dentist? Like maybe they have a local one. I have no idea. Yeah, that's interesting though. और शायद जब आप भी यहाँ आए तो क्या पता आपके शहर से ज़्यादा आपकी यही जान पहचान हो जाए। Hello, namaste. No, Jan Louis, how was it? Wait, I forgot it. I forgot the greeting. Amazing, amazing. एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए जितना इम्पोर्टेंट विजुअल्स या सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट होता है म्यूजिक, और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है आर्ट लिस्ट, जिससे आप Yeah, definitely go and check out the sponsor by my God, Kanishk. His name is still difficult. I reacted to lots of videos from Kanishk, but I'm still having troubles pronouncing his name. Wow, I mean, every video that he posts is just unbelievably good. Oh my God. I apologize, guys, because I get so many recommendations every day for videos to feature. And I get it that sometimes it takes me a long time. I will try my best to post as much as I can. And you can help me out with that by supporting the channel, subscribing. That is totally free. So thank you so much if you can do just that. Let me know in the comments your thoughts. Have you ever visited these places? Do you come from this region of India? I want to know. I'm really curious, so I want to know. And definitely don't stop recommending me new videos to check out. See you soon.